एक समय की बात है जब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जो है कि चुंद के यहाँ निमंत्रण में गए थे, तो वहां के सभी लोगों को एक धम्म देशना दी थी जो कि सब लोगों के लिए है। और मन को शुद्ध और पवित्र कैसे बनाएं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज उसी सल्लेख सूत्र को सुनेंगे और अपने मन में धारण करेंगे। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने ऐसे 12 उद्देश्य बताए हैं जिसको सुन करके जीवन में धारण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया जा सकता है और अपने इस जीवन को निर्मल और शुद्ध और पवित्र बनाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि दूसरे लोग हानि करें लेकिन मैं हानि नहीं करूंगा, ऐसा उद्देश्य देते हैं। और चुंद के यहाँ बैठे हुए हजारों आदमी इस धम्म देशना को ग्रहण करते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ऐसा हम क्यों ना करें? जब उस समय ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, तो क्या हमारे जीवन में ये बुद्ध की बातें परिवर्तन लेके नहीं आ सकती हैं? 100% बुद्ध की बातें परिवर्तन लेके आएंगी और इसे ध्यान पूर्वक से सुने ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकें। तो सब नंबर एक, बुद्ध कहते हैं चाहे दूसरे लोग चोरी करें लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। नंबर दो, बुद्ध कहते हैं कि चाहे दूसरे लोग हिंसा करें लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। नंबर तीन, बुद्ध कहते हैं कि चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ अच्छा जीवन व्यतीत ना करें लेकिन मैं अच्छा जीवन और सत्य के पथ पर सदा चलता रहूंगा। नंबर चार, बुद्ध कहते हैं चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, चुगली खावें, कठोर बोले तथा व्यर्थ बकवास करें लेकिन मैं नहीं करूंगा, ऐसा उन लोगों को संकल्प लेने के लिए कहते हैं जो चुंद के यहाँ आए हुए हैं। नंबर पांच, चाहे दूसरे लोग लोभी हो मैं लोभी नहीं होऊंगा। नंबर छह, चाहे दूसरे लोग द्वेष करें मैं दोष नहीं करूंगा। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपने सातवें वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं और उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। चाहे दूसरे लोग बुरी दृष्टि से देखें, मिथ्या चाहे बुरे संकल्प वाले हों, चाहे बुरा बोलने वाले हों, चाहे बुरा कर्म करने वाले हों, चाहे बुरी सोच रखने वाले हों, लेकिन मैं सही दृष्टि रखूंगा, सही संकल्प वाला होऊंगा, सही बाणी बोलने वाला होऊंगा और सही कर्म करने वाला होऊंगा, सही आजीविका अर्थात जीवन चलाने वाला होऊंगा और सही तरीके से कार्य करूंगा और सही तरीके से अपनी स्मृति, अपनी यादों को बढ़ाऊंगा और सही समाधि अर्थात इन सारे विचारों का सही तरीके से बैठ करके उसका मनन करूंगा, क्या सही है क्या गलत है। यदि बुरा है तो मैं उसे छोड़ दूंगा और अच्छा है तो उसको साथ में जीवन में लेकर के आगे बढ़ूंगा। ये सातवें वचन में बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। बहुत अच्छा विस्तार से मैं करूं तो पूरा दिन लग जाएगा, इसके लिए बहुत छोटे में बताने का मैंने प्रयास किया है। ये सल्लेख सूत्र में आता है। और आठवीं बात बुद्ध बताते हैं चाहे दूसरे लोग सत्य के विषय में भी वो सब गलती पर हो, मुक्त के विषय में भी पर गलती पर हो, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों पर गलती पर ना होऊंगा। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आपको मनन करना है क्या सही है क्या गलत है और विचार करके बुरे विचारों को छोड़ दें और अपने सही विचारों को साथ लेकर के आगे बढ़ जाएं।
और बुद्ध 9वें वचन में कहते हैं, चाहे दूसरे लोग आलस्य करें और तंद्रा से युक्त हो अर्थात निंद्रा में हो, लेकिन मैं आलस्य नहीं करूंगा और मैं निंद्रा से मुक्त रहूंगा। ऐसा वहां के लोगों को, चुंद के यहाँ जो आए थे, सबको बुद्ध समझा रहे हैं। और शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपने 10वें वचन में कहते हैं, चाहे दूसरे उदत्त स्वभाव के हों, उदंड हो, लेकिन मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध 11वें वचन में कहते हैं, चाहे दूसरे लोग भी चिकित्सक युक्त हों, मेरे प्यारे धम्मबंधु, चाहे वो अपने कार्य में अकुशल हों, लेकिन मैं अपने भी चिकित्सक से मुक्त रहूंगा। मैं अपने कार्य में कुशलता पूर्वक कार्य को देखते हुए कार्य करता रहूंगा। और बुद्ध अंतिम वचन में अर्थात 12वें वचन में बहुत अच्छे से समझाते हैं गांव के लोगों को कि ऐसा बिल्कुल मत करना, चाहे दूसरे लोग ऐसा ही करें, लेकिन तुम ऐसा संकल्प लेना कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो आइए हम 12वें वचन को और अंतिम श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को कैसे समझाया है। 12वें वचन में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कहते हैं, चाहे दूसरे लोग क्रोधी हो, दोषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, उदत्त हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, ढीले ढाले हो, अविश्वासी हो, निर्लज्जा हो, आधम्मिक हो, अशिक्षित हो, सुस्त हो, चकित हो तथा मूर्ख हो। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, अभी तक जो मैंने ऊपर कहा है वो बहुत विशाल रूप से बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने इसे बहुत छोटे में कह दिया है। और बुद्ध आगे कहते हैं कि मैं इन सब के विरुद्ध होऊंगा, अर्थात इसके उल्टा। जो वहां पे चंदू के यहाँ बैठे हुए लोग थे, चुंद के यहाँ, उनको बुद्ध समझाते हुए कहते हैं कि इन सब के उल्टा काम करना। जैसे कि वो लोग कहते हैं दुस्साहसी होऊंगा, लेकिन आप इसके उलट रहेंगे, विनम्र रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। उस वचन में कहते हैं मैं अशिक्षित होऊंगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आप इसके प्रति शिक्षा प्राप्त करेंगे और ऊंची से ऊंची शिक्षा को प्राप्त करेंगे। और एक जगह उसमें आया है मूर्ख हो, चाहे दूसरे लोग मूर्ख हो, लेकिन आपको होशियार बनना है, चालाक बनना है, लेकिन विनम्रता के साथ सही दिशा में चलना है, ना कि आप अपनी होशियारी लेकर के किसी बुरी दिशा में जाएं। ऐसा बिल्कुल मत करें, बुद्ध इसके विरुद्ध है। और चुंद के यहाँ आए हुए सभी लोग वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं, अर्थात शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने जो बताया है, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाएं और अपने जीवन को धर्म के कार्यों में लगाएं। बस इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। आपको ये सल्लेख सूत्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमो बुद्धाय। देखते रहिए बुद्ध वाणी प्रसारण।